Hello everyone. Today in accountancy of class 11th special purpose subsidiary book, I am going to discuss the next subsidiary book, that is sales return book and its preparation. Sales return book is also known as return inward book. Let's start the topic. First, meaning of sales return book. This journal is used to record return of goods by customer to us which were sold to them on credit. इस बुक में हम उस गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि कस्टमर के द्वारा रिटर्न किया जाता है हमें. ऑन रिसीट ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टमर ए क्रेडिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड लाइक द डेबिट नोट. जब गुड्स हमें रिटर्न में मिलता है कस्टमर से तो हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है क्रेडिट नोट. यह बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जाता है जैसा डेबिट नोट होता है. द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट इज़ दैट फार्मर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एंड लेटर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बायर. क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में ये डिफरेंस है कि जो क्रेडिट नोट की प्रिपरेशन है ये सेलर के द्वारा की जाती है और डेबिट नोट की जो प्रिपरेशन होती है ये बायर के द्वारा की जाती है. लाइक द डेबिट नोट, द क्रेडिट नोट इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड इन द डुप्लीकेट एंड कंटेन्स डिटेल्स रिलेटिंग टू द नेम ऑफ कस्टमर, डिटेल्स ऑफ मर्चेंडाइज रिसीव्ड बैक एंड द अमाउंट. क्रेडिट नोट बिल्कुल डेबिट नोट की तरह ही डुप्लीकेट फॉर्म में बनाया जाएगा और इसमें वे सभी इन्फॉर्मेशन होती हैं, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसा कि कस्टमर का नाम होगा, जो गुड्स रिटर्न किया गया है उसका डिटेल होगा और अमाउंट लिखा जाएगा. ईच क्रेडिट नोट इज़ सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड. हर क्रेडिट नोट में एक सीरियल नंबर होता है और उसकी डेट होती है. द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द सेल्स रिटर्न बुक इज़ क्रेडिट नोट. और जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करने का उसको क्रेडिट नोट हम कहते हैं. क्रेडिट नोट मीनिंग. ए क्रेडिट नोट इज़ prepared when a party is to be given a credit for reasons other than credit purchase. क्रेडिट नोट को हम तब प्रिपेयर करते हैं या वह डॉक्यूमेंट है जिसकी प्रिपरेशन तब की जाती है जब हम एक पार्टी को क्रेडिट देते हैं और उसका रीज़न जो है क्रेडिट परचेज के अलावा होता है. इट इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस टू मेक इट इन रेड इंक. एक कॉमन प्रैक्टिस है कि इस क्रेडिट नोट को रेड इंक में बनाया जाता है. When goods return back from a customer, a credit note should be sent to him. जब एक कस्टमर से हमें गुड्स रिटर्न मिलता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है रिटर्न करने का, गुड्स डिफेक्टिव हो, नॉट अकॉर्डिंग टू सैम्पल, प्राइस अलग चार्ज किया गया हो, तो इस तरह की चीज़ें होने पर कस्टमर हमें गुड्स को रिटर्न करता है तो हम उसको एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे. क्रेडिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग केसेस. इफ़ ए कस्टमर रिटर्न गुड्स प्रीवियसली इनवाइस्ड. एक कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करता है जिसको कि हम पहले बेचा था, उसको इनवाइस इशू किया गया था. कस्टमर इज़ अलाउड फर्दर डिस्काउंट. और कस्टमर को हम और डिस्काउंट अगर देते हैं तो उस कंडीशन में भी हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं. स्पेसिमेन ऑफ क्रेडिट नोट. क्रेडिट नोट बिल्कुल इस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा. यहाँ पे फॉर्म का नाम होगा, जो फॉर्म क्रेडिट नोट इशू करेगी, मीन सेलर की फॉर्म का एड्रेस होगा, बिजनेस का एड्रेस होगा, डेट ऑफ इशू होगा यहाँ पे, और क्रेडिट नोट का सीरियल नंबर होगा, और ये कस्टमर का नाम यहाँ पे होगा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, चालान नंबर, डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा, रीज़न कितने रुपए का ये लिखा जाएगा, अमाउंट यहाँ पे डिजिट में लिखा जाएगा, और यहाँ पे जो इशूइंग मैनेजर होगा उसका सिग्नेचर और डेट होगा. तो इस तरीके से क्रेडिट नोट हम बना करके कस्टमर को इशू करेंगे जब कस्टमर के द्वारा गुड्स को रिटर्न किया जाएगा. फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक. सेल्स रिटर्न बुक का ये फॉर्मेट होगा. इसमें पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर नेम ऑफ कस्टमर, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जिसके नाम से अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स लिखा जाएगा, क्रेडिट नोट नंबर लिखा जाएगा. LF के कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना है. डिटेल्स में हम जो भी प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट होगा वो सभी लिखेंगे, टैक्स वगैरह होंगे उसको लिखा जाएगा. सेल्स रिटर्न का एग्जैक्ट फिगर यहाँ होगा और GST वगैरह होगा उसको इस कॉलम में लिखेंगे, फिर से अगेन टोटल अमाउंट लिखेंगे. इस तरीके से 1 बाय 1 हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाएंगे. मंथ एंड में इस बुक का टोटल किया जाएगा और उसकी पोस्टिंग जो है सेल्स रिटर्न अकाउंट में किया जाएगा और कंसर्न कस्टमर के अकाउंट में किया जाएगा. लेट्स सी वन क्वेश्चन. प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन बुक ऑफ रामलाल एंड Company, Hisar, Haryana, from the following transaction, assuming CGST 6%, SGST 6%.
तो यहाँ हम जब कस्टमर हमें गुड्स को रिटर्न करेगा तब हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ देखिए अप्रैल 6 को गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल हरियाणा 1 टेबल फैन ये दिया 6000 का, लेस्टर डिस्काउंट ये है। फिर श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर हरियाणा रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड 40,000, अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवाइस ₹2500। तो इन सभी को हम रिकॉर्ड करेंगे। हमने आपको बताया था एक कंडीशन होती है गुड्स की रिटर्न करने की, दूसरा अगर हमने कोई डिस्काउंट वगैरह अगर उनको अगेन अलाउ किया तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, या हमने पहले अलाउ नहीं किया था फिर बाय मिस्टेक छूट गया था तो हम दोबारा उस चीज़ को अलाउ करेंगे। तो सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट यहाँ पे देखिए सेल्स रिटर्न बुक, इसको रिटर्न इनवर्ट बुक भी कहते हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको। अप्रैल 6 गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल हरियाणा, लेस्टर डिस्काउंट पहले हम माइनस करेंगे तो 6000 का 15% 900 हुआ, ये 51 हुआ। इसमें जीएसटी जो चार्ज किया गया 6% वो ऐड करेंगे तो 5100 का 6% 306 ये ऐड करके 5712 आया। अब इसको हमें लिखना है तो सेल्स रिटर्न कॉलम में हम नेट अमाउंट लिखेंगे रिटर्न का, इसके बाद जीएसटी को यहाँ पे लिखा, कंसर्न जीएसटी कॉलम में लिखा जाएगा, इसके बाद टोटल यहाँ पे लिखा गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन अप्रैल 12 को श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर हरियाणा, इसमें 40,000 का गुड्स है, रिटर्न किया गया, जीएसटी 6%, 40,000 का 6% 2400, सीजीएसटी और एसजीएसटी टोटल 44,800। अगेन हम अमाउंट को लिखेंगे यहाँ पे तो 40,000 यहाँ पे सेल्स रिटर्न में, 2400 सीजीएसटी, 2400 एसजीएसटी, टोटल अमाउंट कॉलम में। नेक्स्ट अप्रैल 18 को संजय एंड कंपनी फरीदाबाद अलाउंसेज इनको अलाउ किया गया था, ऐड करेंगे जीएसटी 6%, 2500 का 600, 150 टोटल 2800। कंसर्न कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे 2500 सेल्स रिटर्न में, 150 जीएसटी कंसर्न कॉलम में, टोटल 2800। अब मंथ एंड में अप्रैल हमारा कंटिन्यू ये जो करंट मंथ है तो इसका लास्ट डेट 30 अप्रैल को टोटल करेंगे। यहाँ टोटल हमने किया सेल्स रिटर्न कॉलम का 5100 प्लस 40,000 प्लस 2500 47,600, सीजीएसटी आउटपुट का टोटल 306 2400 प्लस 150 2856, सेम आउटपुट एसजीएसटी का, आईजीएसटी में कोई आइटम नहीं है, टोटल कॉलम का भी टोटल करेंगे। तो इस तरीके से 53,312। तो ये पैटर्न होगा हमारा सेल्स रिटर्न बुक बनाने का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ मिसर्स गुप्ता ब्रदर्स जयपुर राजस्थान फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एज्यूमिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 6% है दोनों। रिटर्न टू अरोरा एंड कंपनी नई सड़क दिल्ली बीइंग नॉट अकॉर्डिंग टू सिंपल। यहाँ ध्यान रखना है कि जब मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे तो हमें सेल्स रिटर्न बुक बनाने की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न वाले जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उसी को, अगर परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन होगा तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर देखिए सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी फरीदाबाद रिटर्न टू अस, ये देखिए हमारा सेल रिटर्न है, और ये हमने रिटर्न किया था अरोरा एंड कंपनी को, तो ये हमारा परचेज रिटर्न है। तो ये परचेज रिटर्न में एंट्री होगी, लेकिन यहाँ सेल्स रिटर्न की बात की जाएगी तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। रिटर्न टू फतेह चंद एंड कंपनी जयपुर फॉलोइंग गुड्स फॉर बीइंग डैमेज इन ट्रांजिट, यहाँ भी देखिए हमने रिटर्न किया फतेह चंद को, तो अगेन ये जो ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज रिटर्न का है। इसके बाद 25 मार्च को रवि सक्सेना जयपुर रिटर्न टू अस फॉलोइंग, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वापस आ रहा है, तो ये सेल्स रिटर्न है, और 1 डाइनिंग टेबल और 5 चेयर्स हैं, तो ये हमारा 15% लेस करके करना है हमें। तो इस तरीके से हमें ट्रांजेक्शन्स अगर मिक्स्ड करके अदर बुक्स के भी हैं तो हमें उस बुक्स के ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जो कंसर्न रिटर्न बुक या सब्सिडियरी बुक से रिलेटेड होगा। तो अगर हम सेल्स रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं, 10 वाला और 25 का। सी सोल्यूशन देखिए 10 मार्च को हमने सुभाष फर्नीचर एंड कंपनी से गुड्स को रिटर्न पाया टू अलमीरा 11,022, लेस्टर डिस्काउंट 15% पहले किया, 18,700 बैलेंस, इसमें जीएसटी हम ऐड करेंगे, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आईजीएसटी लगेगा,
तो 12% 2244, टोटल हो गया 20,944। अब अमाउंट को लिखेंगे 18,700 यहाँ पे लिखा, IGST ये लिखा, टोटल ये तरीका हुआ। नेक्स्ट 25 मार्च को रवि सक्सेना जयपुर ने रिटर्न किया था 1 डाइनिंग टेबल 10,000 का, 5 चेयर 2,000 ईच 10,000, टोटल 20, लेस्टर डिस्काउंट 15% किया 3,000, बैलेंस 17,000। ये रिटर्न का एग्जैक्ट अमाउंट हुआ, इसको यहाँ लिखना है। इसके ऊपर GST चार्ज करेंगे 6%, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो CGST और IGST दोनों SGST अप्लीकेबल होगा, CGST और SGST। तो 6% 17,000 का 1,020 ये कैलकुलेट किया। CGST और SGST के आउटपुट कॉलम में लिखेंगे और टोटल हमारा आ गया 19,040। तो इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन्स को फिर इंडिविजुअल कॉलम का टोटल कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न 35,700, आउटपुट CGST 1,020, आउटपुट SGST 1,020 एंड आउटपुट IGST 2,244, टोटल हो गया हमारा 39,984। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।